नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ख़ास जगह, जहाँ सिर्फ़ ₹1 में मिलती है भरपेट, साफ़-सुथरी और स्वादिष्ट थाली। इस जगह का नाम है श्याम रसोई। दोस्तों, ऐसे समय में जहाँ बाहर एक साधारण थाली 80 से ₹120 की मिलती है, वहीं यहाँ सिर्फ़ ₹1 में इंसान का पेट प्यार और सम्मान से भरा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह रसोई कैसे चलती है? यहाँ क्या मिलता है और लोग यहाँ क्यों पूछा आते हैं? कैसे? पैसे से नहीं, सम्मान से। डीएम ऑफिस जब हम गए थे तो ऐसे धक्के दे के बाहर निकाले गए थे हम लोग। वो समय वो भूल ही नहीं सकती कभी। रसोई चालू करने के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ता था। बेटियों को भेजते हुए बाहर डला। वास्तव में उसे ही खाना मिले। ₹1 इसलिए किसी को ये न लगे कि मैं भीख मांग के खा रहा हूँ। मेरा ना हमारे ऊपर क्या है, हम नहीं लगना भैया। भाईचारे में रहो, भाईचारे में रहोगे, जियोगे, बांटोगे तो खुश रहोगे। गरीबों का पेट भर रहा था, उन लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उन लोगों को दारू नहीं पिला पाया, उन लोगों ने मेरा विरोध कर दिया। हफ्ते में एक दिन स्लम्स में चले गए, बच्चों को फ्रूटी बांट दी, उसकी फोटो डाल दी। एक हफ्ते में आप IAS तो नहीं बना पाए। दिखावा कर रहे हैं, उनको मिलता भी ज्यादा है। जो आगे दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है, मैं रोटी बना के देखो, नानी दादी आ जाएगी। आप लोगों को ही कह रहा हूँ मैं। मेरे को 1 साल हो गई भाई, खाने में कभी फर्क नहीं होता सर। मेरे काम नहीं लगता तो आ जाता हूँ यहाँ सर। मेरे घर का यही सहारा। हाँ, मात्र ₹1 में सुनता है, पर उसमें आपको कोई कमी नहीं दिखाई देगी। स्वाद से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पहला भोग भगवान को लगता है, तभी तो ये प्रसाद हो जाता है रोज। फिर ये भोजन नहीं रहता। अभी जब तक बना रहे हैं तब तक भोजन है, भोग लगने के बाद ये प्रसाद हो जाएगा। ₹1 में श्री श्याम रसोई पनीर की सब्जी खिलाने वाला है आज, और भरपेट भोजन की व्यवस्था है प्रतिदिन पिछले 3 साल से। मेरा नाम गोपाल पुजारी है। कोविड काल में हमने ये रसोई शुरू करी थी और 3 साल हो गए हैं रसोई चल रही है। ₹1 में भरपेट भोजन। पहले दिन हमने 40 लोगों का खाना बनाया था। आज लगभग 500 से 700 लोग भोजन करते हैं श्री श्याम रसोई में। तब से आज तक रोज चल रहा है। टेस्ट हमारा ऐसा होता है ऑथेंटिक, हमेशा एक जैसा। ऐसा नहीं कि दाल में केवल नमक और हल्दी डाल के और दे दिया। 3 साल से ऐसे ही भंडारा चल रहा है। और आज अभी 2 दिन से तो आपने टेम्परेचर देखा, थोड़ा कम हो गया, नहीं तो 48-50 डिग्री पे भी हम लोगों ने खाना बनाना रोका नहीं। 2019 तक मैंने एयरफोर्स स्कूल में जॉब करी। फिर जब कोविड में लोगों को परेशान होते देखा, भटकते देखा, तो ये भोजन की शुरुआत करी। भूख कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है। भगवान के अलावा किसी के हाथ नहीं जोड़ सकता मैं जबरदस्ती। बहुत घूमा मैं, बहुत भटका, केवल धक्के मिले, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। 4-6 लोगों ने मिलके इतना विरोध किया रसोई का कि बस मैं जेल नहीं गया। उसके अलावा मैंने सब कुछ देखा। मेरे बच्चे उल्टे सीधे आरोप मिले, लोग पीटने के लिए ऊपर चढ़ने को तैयार थे। गरीबों का पेट भर रहा था, उन लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरे क्या है, दारू वारू के ना बड़ा खिलाफियत में रहता हूँ मैं। उन लोगों को दारू नहीं पिला पाया रोज, उन लोगों ने मेरा विरोध कर दिया। इस तरह का माहौल होता तो यहाँ अभी कम से कम 10-5 आदमी खड़े होते मेरे साथ। मैं अकेला इसलिए खड़ा हूँ। कम करूंगा साफ सुथरा। पैसे तो तब खिलाऊंगा जब पैसा आएगा। जहाँ से राशन आता है, कल ही रात में उन्होंने मुझे बताया कि पंडित जी 1,30,000 रुपए का उधार हो। ये चावल आ गए हैं, ये रोटी आ गई है। तो श्याम प्यारे की ये जो भोजन था ये प्रसाद हो गया है। अब ये सारे खाने में मिलाया जाएगा। जब कोई गरीब मन से दुआ देके जाता है ना, जब भोजन करने के बाद उसकी आंखों में संतुष्टि दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है कि सारी मेहनत सफल हो गई। आटे की क्वालिटी देखिएगा। अभी आपने देखा पन्नी वाला आटा है, ऐसा नहीं कि जो पिसवाया और गंदा संदा कैसा भी डाल दिया। अच्छा रहोगे, जीवन भर जियो, जीवन भर खुश रहो। हर प्रोफेशन में ऐसा होता है, जो आगे बढ़ रहा होता है उसकी टांग खींचने वाले हमेशा राशन मांगा है। ऊंचा चढ़ा किसी को कोई देख ही नहीं पाए। और कुछ नहीं कर पाते हैं तो आपको गालियां। पूछा कैसे? पैसे से नहीं, सम्मान से। डीएम ऑफिस जब हम गए थे तो ऐसे धक्के दे के बाहर निकाले गए थे हम लोग। वो समय वो भूल ही नहीं सकती कभी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और सामाजिक कहानियाँ देखने के लिए चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।